नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू हो, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है सॉयल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान के ऊपर रहेगी। चलिए शुरू करते हैं अपने फटाफट क्वेश्चनों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पीएच मान से अभिप्राय है। ठीक है, आपको बताना है पीएच मान से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है पीएच किसी विलयन में केवल अम्लता और मायक है। दूसरा ऑप्शन है पीएच केवल क्षारता का मापक है। तीसरा ऑप्शन है पीएच केवल उदासीनता का मापक है। चौथा ऑप्शन है पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारता का मापक है। तो बात करेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पीएच जो होता है किसी विलयन की अम्लता और क्षारता का मापन है। ठीक है, अम्लता और क्षारता के बारे में बताता है। अब यहाँ बात करेंगे कि पीएच जो है, पीएच की परिभाषा सबसे पहले किसने दिया। तो पीएच की परिभाषा सबसे पहले यानी कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया 1909 में। ठीक है, और पीएच स्केल के बारे में भी, स्केल के बारे में किसने खोजा, ये भी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ही खोजा था पीएच स्केल। अब देखिए यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज कर दिया था, लेकिन एक आता है पीएच मीटर। पीएच मीटर की खोज किसने किया था। तो पीएच मीटर की खोज जो किया थे वो आर्नोल्ड, ठीक है, आपको याद रखना है, आर्नोल्ड बेकमैन ने खोज किया था। ठीक है, बेकमैन ने पीएच मीटर के बारे में खोजा था। ये दोनों ही शब्द आ जाते हैं पीएच स्केल के बारे में और पीएच मीटर के, दोनों ही आपको याद होना चाहिए। एक चीज़ और पूछता है एग्जामों में कि पीएच का जो होता है यानी कि फार्मूला क्या होता है पीएच का, तो आप रखेंगे, याद रखेंगे पीएच बराबर log 1 हाइड्रोजन धन आयन। ठीक है, ये होता है पीएच का फार्मूला। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि पीएच जो स्केल होता है कितने से कितने तक होता है। तो पीएच स्केल जो होता है ये होता है कितने से, 0 से लेके 14 अंक इसके होते हैं। ठीक है, 0 से लेके 14 अंक इस पर होते हैं। 0 जो अंक होता है 0 से यानी कि 7 जो होगा ये अम्लता होगा। ठीक है, अम्ल होगा। और इसके बाद 0 से लेके 1 होता है 14। ठीक है, ये हो जाएगा 14 तक अगर जा रहा है तो ये क्षारीय हो जाएगा, और 7 पर है तो ये उदासीन होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको याद होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहले 1936 में, ठीक है, सबसे पहले 1936 में पीएच मीटर की जो खोज की थी किसके द्वारा की गई थी, आर्नोल्ड बेकमैन के द्वारा की थी। ठीक है, आर्नोल्ड बेकमैन के द्वारा खोज किया गया था, ये आपको याद रखना है। और जिसे इन्होंने क्या कहा, एसिडोमीटर कहा। ठीक है, एसिडोमीटर कहा, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले 1936 में पीएच मीटर की खोज किया गया था किसके द्वारा, आर्नोल्ड बेकमैन के द्वारा। इन्होंने इसे क्या कहा, एसिडोमीटर कहा गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है फसलों के लिए जो उपयुक्त पीएच मान होता है वो कितना होना चाहिए, 3 से 4 पीएच, 6.5 से 7.5 पीएच, या 8.5 पीएच, या 10.5 पीएच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 6.5 से लेके 7.5 जो पीएच होता है ये फसलों के लिए यानी कि अच्छा माना गया है, उपयुक्त माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदाएं
सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत की बात करेंगे तो इसमें से बताना है अम्लीय है, क्षारीय या लवणीय और क्षारीय या उदासीन। तो बात करेंगे भारत के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, भारत के अंदर जो कृषि योग्य जो भूमि है ये कितनी होती है, ये आपको बताना है कि कृषि योग्य भूमि भारत के अंदर कितनी है। तो याद होना चाहिए 143 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अम्लीय भूमि, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय भूमि कहाँ पाई जाती है, यानी कि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अम्लीय भूमि अधिकतर पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि अम्लीय भूमि जो होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है, जहाँ पर अधिक वर्षा होता है उन क्षेत्रों में अम्लीय भूमि अधिक पाई जाती है, ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि मृदा अम्लीयता यानी कि लो पीएच का पौधों पर क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण बढ़ जाता है। दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। चौथा ऑप्शन है मृदा में फास्फोरस और लोहा एल्युमिनियम के साथ अप्राप्य अवस्थाओं में स्थिरीकरण नहीं हो पाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अम्लीय सहनशील फसल कौन सी है, धान, आलू, चाय या उपयुक्त में से सभी। तो बात कर लेते हैं, धान जो होती है ये 6.5 पीएच तक यानी कि 6 पीएच तक ये सहनशील कर सकती है अम्लीय भूमि को। आलू की बात कर लेते हैं तो आलू जो है 4.0 पीएच तक ये सहनशील है। चाय की बात कर लेते हैं 3.2 से लेकर 6.2 पीएच तक ये सहनशील है। तो सबसे ज़्यादा जो सहनशील है अम्लीय भूमि के प्रति वो चाय की फसल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी की सभी फसलें जो होती हैं अम्लीय भूमि के प्रति सहनशील है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अम्लीयता संवेदनशील फसल कौन सी है, ठीक है, आपको बताना है कौन सी अम्लीयता संवेदनशील फसल कौन सी है। फूल गोभी है, चुकंदर है, रिचका है या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि फूल गोभी, चुकंदर और रिचका ये तीनों ही कैसी हैं, यानी कि अम्लीय के प्रति संवेदनशील हैं। ये जो क्रॉप हैं तीनों यानी कि ये क्षारीय सहनशील है, ठीक है, सारी क्षारीय सहनशील, लेकिन अम्लीय को ये सहन नहीं कर पाएंगी तीनों किस्में। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है केंद्रीय लवणता यानी कि केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जोधपुर, करनाल, हरियाणा, अजमेर या जयपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोधपुर के अंदर आप लोग जानते हैं काजरी, ठीक है, काजरी कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में है, ठीक है। आफरी कहाँ है, तो आफरी भी आपका जोधपुर में स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी कि ये करनाल, हरियाणा के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लवणीय और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है। 6.5 पीएच, 7.5 पीएच, 7 से लेकर 8.5 से कम या 8.5 से अधिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लवणीय और क्षारीय पूछा है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, लवणीय और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान कितना हो जाएगा, 8.5 से अधिक हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि लवणीय भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो लवणीय भूमि का पीएच मान 7 से लेकर 8.5 से कम होता है, ठीक है, यानी कि 7 से लेकर 8.5 के बीच में रहेगा, वो लवणीय भूमि का पीएच मान कहलाएगा। और लवणीय और क्षारीय पूछते तो 8.5 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे।
क्वेश्चन कह रहा है लवणीय यानी कि सैलाइन जो मृदा होती है इसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से कम, 8.5 से अधिक, 8.5 से कम या 10.5 पीएच। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बात करेंगे यानी कि जो लवणीय पीएच होता है वो होता है 7 से लेके 8.5। ठीक है, ये लवणीय पीएच मान हो जाता है। क्षारीय की बात करें तो 8.5 से अधिक जो होता है पीएच वो क्षारीय पीएच होता है। तो यहाँ पर पूछा है यानी कि लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो 8.5 से कम होता है। ठीक है, 8.5 से कम होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लवणीय पूछा, अगर क्षारीय पूछता तो 8.5 से अधिक हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है काली ऊसर मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है, लवणीय मृदा को, क्षारीय मृदा को, लवणीय और क्षारीय मृदा को या उदासीन मृदा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ये कहा गया है काली ऊसर मृदा, ये गिलगार्ड द्वारा कहा गया। ठीक है, गिलगार्ड ने क्या कहा, गिलगार्ड ने कहा कि जो लवणीय मृदा होती है उसको हम वाइट एल्काइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एल्काइली के नाम से जानते हैं। और जो क्षारीय मृदा होती है उसको हम ब्लैक एल्काली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लैक एल्काली के नाम से जानते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली ऊसर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, क्षारीय यानी कि सोडियम मृदा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लवणीय और क्षारीय मृदाओं के उपचार के लिए कौन सा प्रभावी है। ठीक है, लवणीय और क्षारीय मृदाओं के उपचार की प्रभावी विधि कौन सी है, बूझा चूना का प्रयोग करना, जैविक खादों का प्रयोग करना, जिप्सम का प्रयोग करना या रॉक फास्फेट का प्रयोग करना। तो यहाँ बात करेंगे बूझा हुआ चूना का प्रयोग किसमें किया जाता है, अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए। ठीक है, अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए बूझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। जैविक खादों का प्रयोग हम करते हैं यानी कि इसका प्रयोग हम लवणीय भूमि को सुधारने के लिए और अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए। ठीक है, और क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए। तो सभी भूमियों को सुधारने के लिए जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जिप्सम आया है तो जिप्सम जो है ये क्षारीय भूमि को सुधारने के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा को सुधारने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर रॉक फास्फेट आया है तो रॉक फास्फेट की बात करेंगे, अगर भूमि अधिक अम्लीय हो गई है। ठीक है, भूमि अधिक अम्लीय हो गई है तो उसको सुधारने के लिए हम रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लवणीय और क्षारीय पूछा था तो इन भूमि को सुधारने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। आज थोड़े ही क्वेश्चन थे तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सभी लोगों को धन्यवाद।